हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बर्थ कंट्रोल के सर्जिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी के नाम से जानते हैं। आपको दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो पहले हम किसकी बात करते हैं? वैसेक्टॉमी की बात करते हैं। तो अगर हम देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमको ये स्ट्रक्चर पता है, ये टेस्टिस कहलाता है और इसी के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है। टेस्टिस से कॉइल ट्यूब बाहर की तरफ निकलती है, जिसको हम एपिडिडाइमस बोलते हैं, और ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है। इसी के अंदर शुक्राणुओं का विकास होता है और आगे जाके ये स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो वैसेक्टॉमी क्या है? वैसेक्टॉमी में हम इसी वास डिफरेंस को काट कर और इसको बांध देते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, इस ट्यूब को काट दिया गया है बीच में से और इसको फोल्ड करके बांध दिया गया है। इससे क्या होगा, जो स्पर्म बनेंगे टेस्टिस में वो आगे इस ट्यूब में वास डिफरेंस में ट्रांसफर होके आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं ले पाएंगे। तो एक ये सर्जिकल मेथड है बर्थ कंट्रोल का। इसी तरीके से जो सर्जिकल मेथड फीमेल के अंदर हम अप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो हमको पता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ओवरीज और ये फैलोपियन ट्यूब है। ओवरी के अंदर ही एग का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद इसका ट्रांसफ़र फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो जाता है। तो एग यहाँ से बनने के बाद फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र करके कहाँ तक पहुँचता है? यूट्रस तक पहुँचता है और इसी फैलोपियन ट्यूब में इसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ट्यूबेक्टॉमी के अंदर फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध देते हैं। जैसे हम वैसेक्टॉमी में वास डिफरेंस को काट के बांधते हैं, उसी तरीके से हम ट्यूबेक्टॉमी में क्या करेंगे, हम फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देंगे। इससे क्या होगा, एग आगे ट्रैवल नहीं कर पाएगा और इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। तो ये दो मेथड हैं बर्थ कंट्रोल के, इम्पॉर्टेंट मेथड हैं और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके डायग्राम के संग आपको इसको याद करना है। हिंदी में इसके बारे में दिया हुआ है, ये आप अपने नोट्स में लिखेंगे। जैसे शल्य क्रिया विधियाँ, जिन्हें बंधीकरण भी कहा जाता है, ये किस नाम से जानी जाती हैं? वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी किस में होता है? पुरुषों में होता है। और ट्यूबेक्टॉमी किस में होता है? ये महिलाओं में होता है। इसमें क्या करते हैं, ट्यूब्स को काट के बांध दिया जाता है, जिससे स्पर्म और ओवा आगे ट्रैवल नहीं कर पाते। तो ये अभी हमने पढ़ी थी एक मेथड, हमने सर्जिकल मेथड पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे और भी मेथड हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ STD। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसके बारे में और नोट्स बनाइए और डायग्राम भी। थैंक यू।